नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति और मैं हूं नगमा। यूपी सरकार ने आज एक अनोखी कैबिनेट मीटिंग की है। कैबिनेट लखनऊ में मिलने के बजाय लखनऊ के बाहर प्रयागराज में मिली, यानी कि उसकी बैठक वहां पर हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग करने के लिए प्रयागराज के कुंभ मेले में पहुंचे और मीटिंग के बाद सभी मंत्रियों ने संगम में डुबकी भी लगाई। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उस कैबिनेट की है जहां पर नेता थोड़े लाइटर मोमेंट में दिखाई दे रहे हैं, संगम में डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ महंत हैं और धर्म को राजनीति से अलग रखने में उनका कोई खास विश्वास नहीं है, जैसा कि वो यहां बता रहे हैं। धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बात कही थी कि धर्म एक अल्पकालीन राजनीति है, राजनीति एक दीर्घकालीन धर्म है। दोनों के मूल्यों और आदर्शों को एक साथ जोड़ करके हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। और ये जो मीटिंग है ये हर मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग लखनऊ में होती है, लेकिन इस दफा कुंभ में हुए इंतजामों को दिखाने का शायद ये एक अच्छा मौका बना, क्योंकि वहां पर सरकार ने काफी पैसे खर्च किए हैं। सुरक्षा कैसी है, इंतजाम कैसे हैं, इससे साफ दर्शाया जा रहा है कि पूरी की पूरी कैबिनेट वहां पे मेले के ग्राउंड के आसपास पहुंची। इस मौके पर गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है और कई ऐलान किए गए हैं। 36,000 करोड़ के खर्च पर 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसका ऐलान आज यहां पर किया गया है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को प्रयागराज से कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे, ये गंगा एक्सप्रेसवे यह मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक आएगी। लेकिन ऐसे मौके पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि साथ होते हुए भी हमेशा बागी तेवर में नजर आते हैं, जैसे कि ओपी राजभर। उन्होंने फिर अपना पैंतरा दिखाया और मीटिंग में शामिल नहीं हुए, बल्कि ये भी कहा कि जल्दी वो बीजेपी को 3 तलाक भी दे सकते हैं अगर काम नहीं हुआ तो। पिछड़ों में भी गरीब हैं, दलितों में भी गरीब हैं, तो उनकी जो रिपोर्ट आई है तो वो कब लागू करेंगे? 4 महीने से रद्दी की टोकरी में रखे हो आप, क्यों इसको लागू क्यों नहीं करते हो? खाली लोरी सुनाओगे? कुंभ नहवाओ, जितने मंत्री नहाने वाले हैं जहां नहाएं। 24 फरवरी तक हम भारतीय जनता पार्टी का इंतजार करेंगे कि हमारा काम करेंगे कि नहीं करेंगे। 24 तक ये नहीं करते हैं तो 24 तारीख को हम 3 तलाक दे देंगे। 24 तारीख को 3 तलाक का ऐलान उन्होंने कर दिया। उनको बनाने की काफी कोशिश हुई है, लेकिन मान नहीं रहे ओपी राजभर। आम चुनावों में 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। इससे पहले सरकार ने 4,000 करोड़ के बजट से ये मेगा धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन किया है, अर्धकुंभ जो है, जिसे कुंभ 2019 बताया जा रहा है। और इसकी कामयाबी को दर्शाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। इस बीच सवाल है कि कुंभ की इस सियासत से चुनावी सियासत को कितना फायदा पहुंच सकता है। तो मेरे साथ यहां पर इस चर्चा के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी मौजूद हैं, बीजेपी के नेता आईपी सिंह जुड़ रहे हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान भी जुड़ रहे हैं। शरद प्रधान जी, आपसे मैं पहला सवाल पूछना चाहती हूं कि ये जो बैठक अभी कैबिनेट की हुई है वो कुंभ मेले के ग्राउंड में हुई है। एक तो ये अर्धकुंभ है जिसे हम कुंभ के तौर पर पेश कर रहे हैं, चूंकि चुनाव है इसलिए इसका पैमाना, इसका स्तर बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है। इसके आपको क्या लगता है कि इसका मकसद, कैबिनेट मीटिंग वहां करने का मकसद क्या होगा, क्या हो सकता है? मैं इत्तेफाक से मैं वहां मौजूद था, अभी बस लौटा हूं इलाहाबाद से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था जहां योगी आदित्यनाथ थे। तो खैर आजकल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ऐसा किया जाता है कोई सवाल ना पूछ पाए, क्योंकि मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था जो आपने पूछा कि यहाँ करने का क्या है उद्देश्य है। भाई ये डिसीजन तो आप लखनऊ में भी ले सकते थे। एक तो मुझे लगता है, एक तो छोटा उसकी कारण ये था कि सबको आराम से नहला दिया जाए संगम में। पूरा इंतजाम था वीआईपी में, सुबह उस जगह पे भी गया था जहां ये लोग सब जमा होने वाले थे। और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो सरासर वो पॉलिटिक्स ऑफ वोट है। ये इस बार ये जो दिखा, जो आपने बहुत सही कहा कि इस अर्ध कुंभ को इतना बड़ा दिखाया जा रहा है जैसे कि इससे पहले कभी कुंभ हुआ ही नहीं। मतलब आप ठीक है, आपने खूब पैसा करा खर्च, बड़ा खूबसूरत बनाया है, और लेकिन 4,200 करोड़ पे किस तरह चेक रखेंगे? उत्तर प्रदेश में कितना पिलफरेज होता है पैसे का, ये हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं।
और कि 4,200 करोड़ में कितना एक्चुअली लगेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन ये तय है कि वहां पे जिस तरीके की अनाउंसमेंट्स करी और दिखावा जो इतना ज्यादा जो किया गया है वो इस उद्देश्य से किया गया है कि इसमें इसका भी हिंदुत्व के नाम पे कुछ हार्वेस्ट निकाल ली जाए, कुछ बेनिफिट मिल जाए इस बहाने भी कि साहब हमने इतना बड़ा कर दिया। और शायद इसके पीछे कुछ ऐसी भी मानसिकता हो सकती है कि पिछली बार जो कुंभ हुआ था उसमें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे आजम खान, एक मुस्लिम, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं है कि एक मुसलमान के रहते हुए इतना बड़ा कुंभ हो गया। वो भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, ठीक है, अब की उसके 3 गुना पैसा खर्च किया गया है तो उससे बेटर है। हर इंतजाम, मीडिया सेंटर वर्ल्ड क्लास बना हुआ है और भी जो इंतजाम है बहुत, और बड़ा एरिया बहुत फैला दिया गया है जी। हाँ। लेकिन जो है इससे पर्पस ऐसा तो नहीं है कि वहां का कायाकल्प हो जाएगा। ज्यादा बहुत सी चीजें जो परमानेंटली बनाई जा सकती हैं वो उनको टेम्परेरी बनाया जाता है, जैसे रिकरिंग एक्सपेंडिचर हो, और रिकरिंग एक्सपेंडिचर का मतलब है कट्स। तो ये सोच रहे हैं कि कुंभ के जरिए से भी प्रॉब्लम यह है कि योगी आदित्यनाथ जी को सिवाय हिंदुत्व का एज अ वोट कैचर और कुछ नहीं दिखता है। और ये अनाउंसमेंट करने में कुछ नहीं होता है। 36,000 करोड़ का जो बता रहे हैं, आपने कहा जैसे कि ऐलान जो है वो लखनऊ में भी हो सकते थे, लेकिन उनको कुंभ को शोकेस करना था और ये अर्ध कुंभ है, उसको कुंभ के तौर पे दिखाया जा रहा है, वो एक अलग बात है। पर उसको बड़े पैमाने पर दिखाना और ऐसा दिखाना कि शायद पहली बार इस तरह का इंतजाम हो रहा है। मुझे याद है हमने टेलीविजन पर जब पहले कुंभ शुरू हुआ था कवर होना, 2000 या 2001 में महाकुंभ हुआ था इलाहाबाद में, तब मैंने कवर किया था। तब भी इंतजाम बहुत अच्छे थे और दुनिया भर की टेलीविजन क्रू वहां मौजूद और मीडिया सेंटर्स भी बड़े शानदार थे और सब कुछ बहुत अच्छा था। तो ऐसा नहीं है कि पहली दफा हो रहा है, लेकिन हाँ ये पहली दफा हो रहा है कि कैबिनेट की बैठक वहां पे हो रही है। मैंने करा है। हाँ, मैं ये आपसे जानना चाह रही थी घनश्याम तिवारी की, इसके जैसे शरद प्रधान कह रहे हैं कि इस योगी आदित्यनाथ कुल मिला के एक हिंदू वोट कैचर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब इस सियासत से, कुंभ की सियासत से असली सियासत या वोट में ये क्या प्रोजेक्ट हो रहा है, या क्या इससे वरना और क्या मतलब है इसका, या क्या हासिल इससे होगा? देखिए, जो तस्वीरें सामने आई इससे तो स्पष्ट है कि ये कोई विश्वास की डुबकी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए हैं, उस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं आस्था की डुबकी योगी जी लगा रहे हैं। अगर आप इसके मुताबिक अखिलेश जी की तस्वीरें देखें जब वो कुंभ में अभी भी गए थे तो उसमें आपको आस्था दिखाई देती है, बट वो छोड़ दीजिए। मैं मानता हूं अगर राज्य किसी और शहर में कैबिनेट की बैठक करता है तो उसका संदेश जनता को स्पष्ट होना चाहिए क्यों किया जा रहा है, राज्य के कौन से विजन को मजबूत करने के लिए दिया जा रहा है। मतलब जैसे पहले आप ही बता रहे थे अभी कि धर्मशाला में भी हुई या नीतीश जी ने राजगीर में किया, तो कोई एक मकसद था, तो यहाँ क्या मकसद है? राज्य के डेवलपमेंट के स्ट्रेटेजी का एक मकसद था। उस मकसद को पहले लोगों को बता दिया गया और उस आईने में उस बैठक को किया गया ताकि सभी के सामने वो मकसद का प्रचार हो जाए। यहाँ पे मकसद साफ है कि आप क्या दिखा रहे हैं या आपको क्या दिखाना है। मकसद उस तरीके से बताया नहीं गया और उसके बाद पूरे अगर आप योगी जी की, मुख्यमंत्री जी की बाइट्स देखिए उसके बाद, तो बाइट्स वो है जो बिल्कुल पॉलिटिकल है। तो मकसद पॉलिटिकल है। भारतीय जनता पार्टी आज भी हारते हुए वक्त में भी अपने आप को एक मास्टर मार्केटिंग कंपनी मानती है और ये उस मास्टर मार्केटिंग कंपनी का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है हमेशा बताना कि हमसे ज्यादा एक धर्म के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। यही संदेश है क्या कि हिंदू धर्म के लिए कोई और कुछ नहीं कर सकता या हमसे ज्यादा नहीं कर सकता, और ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। पर इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आप कह रहे हैं मास्टर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, तो यानी मान रहे हैं आपकी मास्टर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, पार्टी दिखा रही। पर आईपी सिंह साहब आपको क्या लगता है, मैं वही सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि मकसद क्या था वहां पे? लोग अपने अपने इंडिविजुअली जा सकते थे, व्यक्तिगत तौर पर डुबकी लगा सकते थे वहां पर तमाम लोग साथ जाके कैबिनेट वहां होने के पीछे कोई तो मकसद होता है। क्या ये टूरिज्म था, ये सिर्फ मंत्रियों की आउटिंग के लिए था, या क्या था ये, या धार्मिक पर्पस था? तो कोई और धर्म के लोग हों कैबिनेट में अगर, तो वो क्या करें? नगमा, एक बात तो आपको भी समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट ऑलमोस्ट अगर यहां देश के तमाम राज्यों को जोड़ा जाए तो 5.5 लाख करोड़ का बजट है। उत्तर प्रदेश सरकार भारत के बजट के बराबर 5 साल का जो बजट भारत सरकार का 1 साल का होता है, 5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार का क्या पॉलिटिकल मकसद था? मैं आ रहा हूं। नहीं, मुझे ये बताना बहुत जरूरी है। मुझे ये बताना बहुत जरूरी कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर पिछली सरकारें बादलपुर, सफाई, रामपुर, आजमगढ़ में कैबिनेट कर सकती थी, पिछली सरकारों ने
यमुना एक्सप्रेसवे 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने 1350 किलोमीटर जो 6 लेन एक्सपेंडेबल 8 लेन की घोषणा करी है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 350 किलोमीटर से ज्यादा काम शुरू हो चुका है। 20,000 ट्रक वो नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो सफाई महोत्सव हुआ, पर मैं पूछ रही हूँ कि सफाई महोत्सव और कुंभ में तो कोई तुलना नहीं है। इसका जवाब घनश्याम तिवारी देंगे। और 36,000 क्योंकि आप सवाल पे नहीं आ रहे, मैं पूछ रही हूँ कि क्या आपको कुंभ दिखाने के लिए ये कैबिनेट की बैठक लखनऊ से बाहर हुई, इलाहाबाद में, प्रयागराज में टूरिज्म देखिए, कैबिनेट की बैठक से वहां पर यूरोप जाइए, आप देखिए टूरिज्म कि यूरोप की इकोनॉमी में टूरिज्म का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उत्तर प्रदेश क्या लोग आते थे? उत्तर प्रदेश पर्यटन की अपार संभावना है। तो लोग हमेशा से आते हैं, कुंभ में लाखों लोग हमेशा से आते हैं, और उसमें टूरिज्म, मेरे साथ रिलीजियस टूरिज्म है या धार्मिक आस्था से लोग आते हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या धार्मिक आयोजनों पे पहले कैबिनेट बैठक हुई है, और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद 3,000 प्रवासी भारतीय उत्तर प्रदेश में आते हैं, वाराणसी में उसके बाद वापस आऊंगी। क्या दूसरे धर्म के जो आयोजन या जो भी त्योहार होंगे उसमें भी कैबिनेट की बैठक हो सकती है? ये सवाल उठेंगे, क्योंकि सफाई महोत्सव अलग चीज है, सफाई में क्यों कुछ हुआ, ये राजगीर में हुआ, पर यहां पर एक ये धार्मिक मेला है जिसमें हमेशा से टूरिज्म है, पर्यटन है, धार्मिक टूरिज्म है। हम सब वहां गए और जाते रहे हैं और लाखों लाख लोग आते हैं। अब आज की ये कैबिनेट बैठक से टूरिज्म को बूस्ट, बढ़ावा मिलेगा, और क्या दूसरे धर्म भी इसकी मांग करेंगे कि हमारे धार्मिक जो भी परिवार है उसमें भी कैबिनेट की बैठक हो? ब्रेक के बाद रणनीति में इस पर चर्चा करेंगे। रणनीति में हम सवाल पूछ रहे हैं कि कुंभ की सियासत से असली सियासत पे कितना फर्क पड़ेगा। आईपी सिंह हमारे साथ है। मैं आईपी सिंह साहब आपसे जवाब चाह रही थी, और मैं सवाल ये पूछ रही थी कि अब जो ये कुंभ में कैबिनेट की बैठक हुई है, तो क्या ये एक चलन शुरू होगा, एक ट्रेंड के दूसरे धर्म भी जब बड़े आयोजन कुछ ऐसे होंगे तो हो सकता है मांग करें कि वहीं पर बैठक कैबिनेट की हो? तो इसका मकसद क्या था? सिर्फ टूरिज्म मकसद था? इसका पॉलिटिकल मकसद क्या था? देखिए नगमा, आपने खुद स्वयं कहा कि जब मैं 2001 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, जब आप कुंभ गई थी, तब भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अभी आपने भी ये कहा, प्रधान साहब ने, कि पिछली सरकार में भी मियां आजम खान कैबिनेट मिनिस्टर थे और नगर विकास उनके अंदर था, तब भी व्यवस्था अच्छी थी। मतलब संगम का ये इतिहास है प्रयागराज का कि हजारों हजार साल से वो आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। लेकिन अगर वहां कैबिनेट हुई है, वहां कैबिनेट हुई है, तो उसका मकसद ये था कि पर्यटन, जो धार्मिक पर्यटन जो स्थल है उत्तर प्रदेश के अंदर, जब उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद हमारे तमाम प्रमुख धार्मिक स्थल थे वो उत्तराखंड में चले गए। ऋषिकेश चला गया, बद्रीनाथ चला गया, केदारनाथ चला गया, हरिद्वार चला गया। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की बराबर चिंता रही है, चाहे धार्मिक पर्यटन के लिए आपको लगता है ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि जो टूरिज्म है हमारा, रिलीजियस टूरिज्म है, उसको बढ़ाया जाए। तो सरकार को खुद नहीं मालूम कि उन्होंने वो वहां पर कैबिनेट क्यों कर रहे थे। उनको ये पता था कि इससे बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस निकलेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तो करेंगे, योगी जी के कोई बाइट निकल जाएगी, लेकिन उसके राज्य के विजन में इसका क्या स्थान है ये सरकार ने पहले से तय नहीं किया। इसीलिए अब आप जब अलग अलग, आईपी सिंह जी का सम्मान करता हूं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रवक्ताओं से पूछिए कि कैबिनेट क्यों हुआ, आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे। क्योंकि जवाब, मतलब शायद जो आप कह रहे थे कि हिंदुत्व के सबसे बड़े आप रक्षक हैं या आप ही हैं जो इसका ख्याल कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश है शरद प्रधान। आपको क्या लगता है इससे कुछ इनको सियासी फायदा भी होगा, या जो इनको वोट कैचर हिंदुत्व का बनाया जा रहा है उसके लिए फायदा होगा? नहीं, वो सोचते हैं कि उनको फायदा होगा, क्योंकि वो इसके बियॉन्ड देख ही नहीं पाते हैं। उनको सिवाय हिंदुत्व के और हर चीज को हिंदू मुसलमान में डिवाइड करके वोट कैसे मिल जाए, उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता है कि उनकी सोच है। और ये जो है, मतलब हंसी की बात है, तो बड़ी हास्यास्पद है कि इसके जरिए से टूरिज्म बढ़ेगा। काश ऐसा होता तो हर जिले में जाकर के कैबिनेट मीटिंग होने लगे। और भी इंपॉर्टेंट स्थल है, अरे मथुरा और काशी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काशी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां भी अब थोड़े दिनों में अगर ये सुनने में आया कि वहां भी कैबिनेट होगी, अगर ये माहौल बन जाएगा कि आप कैबिनेट मीटिंग जगह जगह कर रहे हैं और वहां पे अस्त व्यस्त हो जाती है सारी व्यवस्था
क्योंकि इतने सारे मंत्री एक साथ पहुंच जाते हैं तो कॉमन आदमी की लाइफ तो दूभर हो जाती है। और वैसे ही आज भी व्यवस्था वहां पे थी कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके लिए रास्ते बंद कर दिए गए, लोगों को जाने में मुश्किलें हुई, क्योंकि वहां इतना बड़ा मूवमेंट है, इतनी सारी पुलिस थी। तो ये इससे कोई फायदा नहीं होता है, ये खाली सोचते हैं कि इसको डिस्प्ले करके हमें इसका कुछ बेनिफिट मिल जाएगा पॉलिटिकल। मुझे नहीं लगता कि जनता इससे इंप्रेस होती है। सरकार का स्ट्रेंथ या स्ट्रेटजी विजन में टूरिज्म होता तो ताजमहल के बारे में जो कहा गया था भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक ढंग से, वो नहीं कहा गया होता। तो टूरिज्म सरकार का स्ट्रेंथ नहीं है, उसका विजन का स्ट्रेंथ भी नहीं है। और जैसा अगर आईपी सिंह कह रहे हैं कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो शायद अगली कैबिनेट मीटिंग ताजमहल के आसपास होते टूरिज्म वहां पर भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा के लिए। हमने भी किया है। रणनीति में इतना ही वक्त है, माफ कीजिएगा आईपी सिंह साहब, मैंने वक्त दिया था आपको, पर आपका कहना यह है कि टूरिज्म के लिए ही यहां पर मीटिंग की गई है, तो उसी पे कहा जा रहा है कि शायद दूसरी जगहों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। अब हो सकता है कैबिनेट मीटिंग अलग अलग जगह हो। रणनीति में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।